गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री में जेई मेंस एडवांस एंड नीट के लिए रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं एन फैक्टर से। ठीक है, सो व्हाट इज एन फैक्टर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। OA is oxidizing agent and RA is reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब जो एन फैक्टर है रिडॉक्स में वो किस किस पे डिपेंड करता है? एन फैक्टर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 मीडियम। मीडियम का मतलब है कि किस टाइप का मीडियम है, एसिड, बेसिक, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो इस पर डिपेंड करता है। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं KMnO4, वो डिफरेंट रिएक्ट करता है मीडियम के हिसाब से। नंबर 2 पे है एक्शन। कुछ रिएजेंट जो है वो दोनों तरीके से एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे H2O2। तो इसलिए उसके एक्शन पे डिपेंड करता है कि उसका एन फैक्टर क्या होगा। थर्ड, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है जैसे डाइल्यूट है अगर, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है, या फर्दर कोल्ड डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट। ठीक है, इस तरह से है। लास्ट है कि अगेन एक्शन के ऊपर है कि वो किस तरह से एक्ट कर रहा है। एक्टिंग एज एसिड और बेस और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, कुछ एसिड्स हैं जो इस तरह से एक्ट करते हैं, एसिड की तरह भी एक्ट करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करने लग जाते हैं। तो आइए देखते हैं, रिएजेंट्स देखते हैं कौन कौन से हमने देखने हैं। रिएजेंट्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं KMnO4। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 जो है ये एसिडिक मीडियम में देता है Mn2+। ठीक है जी, और इसको हम MnO4- is giving Mn2+ एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और MnO4- बेसिक मीडियम में ये दे रहा है Mn+, और MnO4- न्यूट्रल, इट गिव्स MnO2। ठीक है जी, तो ये इसको हम बैलेंस करते हैं
बैलेंस करना आना चाहिए। एसिडिक मीडियम में जिधर जितने ऑक्सीजन ज़्यादा है दूसरी तरफ उतना ही वाटर ऐड करते हैं, दूसरी तरफ उसका डबल H+ ऐड करते हैं। ठीक है जी। तो फाइनली इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं। इसका n फैक्टर इस समय है 5। ठीक है, बेसिक में देख लेते हैं। MnO4 माइनस Mn2 प्लस दे रहा है। बेसिक के अंदर हम क्या करते हैं, जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उधर उतना ही वाटर ऐड करते हैं, 4H2O। और दूसरी तरफ उसका डबल OH माइनस ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं एक बार कितने हैं। इधर 7 नेगेटिव है, इधर 1 नेगेटिव है, तो इधर हम 6 कर लेते हैं। तो इसका n फैक्टर बेसिक में कितना आ जाता है, 6। MnO4 माइनस जो है दैट इज गिविंग, सॉरी Mn ये है, इसको ये आना चाहिए था, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। दिस इज ये आएगा MnO4 2 माइनस, गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, तो MnO4 माइनस जो है MnO4 2 माइनस दे रहा है बेसिक में, तो ये तो बैलेंस दिया पूरा। इसके अंदर हमें यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, दैट्स इट। इसका n फैक्टर जो है दैट कम्स एज 1। न्यूट्रल में MnO4 माइनस है, दिस इज गिविंग MnO2, तो इसको एसिडिक की तरह ही सॉल्व करेंगे। इधर ऑक्सीजन 2 ज्यादा है, 2H2O, दूसरी तरफ 4H+, 3+ आ गया, इधर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। दिस इज n फैक्टर कम्स एज 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये n फैक्टर हमें इसके ध्यान रखने हैं, किससे क्या बन रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड is K2Cr2O7. This is also a oxidizing agent. तो देखते हैं इसको, Cr2O7 2 minus is giving Cr2O3। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं हम। क्रोमियम बैलेंस्ड है ऑलरेडी, इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर 3 है, इधर 4 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इस तरफ 4H2O ऐड करते हैं, दूसरी तरफ 8H+, 6 आ गया इधर, 8 माइनस 2 6+, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं बैलेंस करने के लिए उसको। दिस इज n फैक्टर इज 6। ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेट और भी है, वो भी देख लेते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। देखिए इधर Cr2O7 2 माइनस, ये है Cr+3। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन में आता है, तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं क्रोमियम को। 2 इधर 7 ऑक्सीजन है, 7H2O, इधर आएगा 14H+। इफ नथिंग इज मेंशन तो एसिडिक में ही बैलेंस करना है इसको। ठीक है जी, तो नाउ 14 माइनस 2 इज 12+, इधर 6 है, इधर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, वो n फैक्टर तो 6 ही आना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। इधर n फैक्टर सबके ध्यान रखेंगे हम, क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएंगे, आगे दिखाऊंगा आपको मैं। थर्ड Na2S2O3, दिस इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसको देखते हैं कैसे ये बिहेव करता है। सो S2O3 2 minus giving S4O6 2 minus. This is in acidic medium। ठीक है जी, और S2O3 2 minus gives SO4 2 minus. This is in basic medium। बेसिक मीडियम नहीं आएगा। आइए बैलेंस करते हैं इसको। सबसे पहले सल्फर को हम बैलेंस करेंगे, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे।
इधर ऑक्सीजन कितना है 6, इधर भी ऑक्सीजन 6 है, तो बैलेंस, चार्ज बैलेंस करना है हमें +2। तो नाउ डू रिमेम्बर कि जो एन फैक्टर होता है, ठीक है, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल। इसके 2 मोल्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, Na2H2O3 में से अगर Na2H2O3 के 1 मोल लेंगे तो उसमें से 1 मोल ही तो मिलेगा H2O3 का, तो बैलेंसिंग में 2 आ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, इसका एन फैक्टर 1 है। ठीक है जी, आगे करते हैं। अब H2O3 गिव SO4, सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम सल्फर को। अब इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर 8 है, तो 8 - 3 5। तो बेसिक में क्या होता है, जिधर जितने ज्यादा होते हैं उधर उतना ही वाटर ऐड कर देते हैं, 5H2O। दूसरी तरफ उसका डबल OH माइनस, OH माइनस। तो इधर 12 नेगेटिव है, इधर 4 नेगेटिव है, 8। एन फैक्टर कम्स एज 8। बेसिक के लिए एन फैक्टर हमारे पास आ जाता है 8। अगर हम Na2H2O3 ले रहे हैं तो एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर बनता है 1 और बेसिक मीडियम में एन फैक्टर बनता है 8। ठीक है जी, अगले रिएजेंट पे आते हैं। दिस इज H2O2, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है तो H2O2 एज रिड्यूसिंग एजेंट, जब H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तब H2O2 is giving O2। ठीक है, so when H2O2 as oxidizing agent, this is H2O2 giving H2O। ठीक है जी, आइए अब इसको बैलेंस करते हैं। H2O2 दे रहा है तो एसिड मीडियम की तरह ही बैलेंस करेंगे। इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एन फैक्टर इज 2। इधर H2O2 है, इधर H2O है, H तो बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 1 हम H2O ऐड करते हैं, दूसरी तरफ उसका डबल H+ ऐड कर देते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज एन फैक्टर इसका 2। क्लियर है? तो बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका एन फैक्टर 2 ही रहता है, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करे, चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करे। नेक्स्ट पे आते हैं, HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी, अब इसको देख लेते हैं एक बार। तो नाइट्रिक एसिड के लिए NO3-, ये क्या क्या देगा, जैसे इट विल गिव NO2, देन NO3- विल गिव NO। जब ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो ये देगा NO2, जब ये डाइल्यूट होगा तो ये देगा NO। फर्दर जब NO3 वेरी डाइल्यूट होता है तो ये देता है NH4+। राइट, वेरी डाइल्यूट, ये स्पेसिफाई होगा हमारा डाइल्यूट है या वेरी डाइल्यूट है। ठीक है जी, और इसी तरह से NO3- जो है जब ये कोल्ड डाइल्यूट होगा तो ये देगा कोल्ड डाइल्यूट। ठीक है, अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो NO3- से NO2 आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, इधर हम करते हैं H2O प्लस 2H+। तो इधर 1 प्लस आ गया तो इस तरफ हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, एन फैक्टर आ गया इसका 1। ठीक है जी, इधर आएगा 2H2O, तो ठीक है जी, तो इधर 2H2O, तो इधर आएगा 4H+, इधर आएगा 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इधर से एन फैक्टर कितना आता है इसका 3। एन बैलेंस्ड है, इधर 3H2O ऐड करते हैं प्लस इसका डबल 6H+ इधर ऐड करते हैं,
प्लस इधर 4H प्लस है तो वो उसका इधर 4 है और ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो ये 10 प्लस हो गए, एक माइनस 9 प्लस, उधर एक प्लस है तो इधर 8 प्लस हो गए। 8 प्लस होने से यहाँ पे हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, एन फैक्टर आ जाएगा 8। ठीक है जी, नेक्स्ट NO3 माइनस NH2OH, तो N बैलेंस्ड है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर 1 है, इधर 2 ज्यादा है, इधर 2H2O आएगा, दूसरी तरफ उसका डबल 4H प्लस आएगा, इधर 3H है तो इधर 3H प्लस और आएगा। तो अभी इधर 7H प्लस हो गए और एक माइनस 6 प्लस हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देयरफॉर एन फैक्टर इधर आ जाएगा 6। यही ध्यान रखना बेसिकली, HNO3 जैसे एक्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट रिएजेंट पे आते हैं, दिस इज HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड ना दोनों तरीके से बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी। तो HNO2 एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसके लिए हम NO2 माइनस इज गिविंग NO3 माइनस। ठीक है जी, और HNO2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें देखते हैं, दिस इज NO2 माइनस, दिस गिव्स NO। ठीक है दोनों एसिडिक मीडियम के अंदर ही, बिकॉज एसिड है। तो नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 3, इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो इस तरफ हम H2O ऐड करते हैं, इस तरफ आएगा 2H प्लस, इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं, तो एन फैक्टर आ गया यहाँ पे 2। इधर एक ऑक्सीजन लेफ्ट में ज्यादा है तो इधर एक H2O, दूसरी तरफ 2H प्लस, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस, तो इधर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं साइड में, तो एन फैक्टर आ गया 1। ठीक है जी, ये तरीका हो गया इसका। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ना। अब ये HNO3 है, जैसे HNO3 के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, और जो HNO2 है वो दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है। ऐसा पूछ भी लेते हैं क्यों करता है ऐसे, बिकॉज HNO3 में जो नाइट्रोजन है वो आप देखेंगे ऑलरेडी हाईएस्ट स्टेट में है +5, तो वो डिक्रीज हो रहा है हर बार। HNO2 में ये +3 की स्टेट में है, तो ये डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में। H2C2O4, दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है जी, H2C2O4, तो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो दोनों तरीके से बिहेव करता है, एसिड की तरह भी बिहेव कर जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो आइए देखते हैं। एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, कभी मतलब सामने से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। C2O4 2 माइनस गिव्स CO2। ठीक है, करना इसको एसिडिक में ही है, तो बैलेंस कर देते हैं। सबसे पहले कार्बन बैलेंस कीजिए 2, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाता है एज रिड्यूसिंग एजेंट 2। व्हेन एक्टिंग एज एसिड, पता ही है एन फैक्टर एक्टिंग एज एसिड होगा तो एन फैक्टर क्या होगा, 2 ही होगा ना। बेसिकली H2C2O4 जो है जब एसिड की तरह आएगा तो H प्लस तो 2 ही है, C2O4 2 माइनस, बाई चांस दोनों तरीके से एन फैक्टर 2 ही आता है इसका। ठीक है जी।
8th। अब जैसे Na2C2O4 है, दिस इज कॉल्ड सोडियम ऑक्सिलेट। अब ये एक सॉल्ट है, तो ये एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता, बट ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो बिहेव कर सकता है। दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। C2O4 2 माइनस, इट इज गिविंग CO2, सो बैलेंस करना है हमें, वही 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, so we get n factor as 2। ठीक है जी। इसी में अगर हम ऐसे ले लेते हैं बायोक्सिलेट NaHC2O4, दिस इज रिटन एज सोडियम बायोक्सिलेट। ठीक है जी। ये दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, एज रिड्यूसिंग एजेंट, तब जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है तो ये है HC2O4 माइनस गिविंग CO2। ठीक है जी। एज एसिड, अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तब हम इसको ऐसे दिखाएंगे इस तरीके से, ये NaHC2O4 is giving as Na plus H plus C2O4 2 माइनस, स्कैन फैक्टर अपने आप 1 आ जाएगा। इस केस में कार्बन सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम, ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है जी। H रह गया एक यहाँ पे, तो इधर H प्लस आ जाता है, इधर एक माइनस का साइन है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एन फैक्टर ऑटोमेटिकली आ जाएगा 2। ठीक है जी। तो ये तरीका है इसको करने का। चेक कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कैल्शियम देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम बायोक्सिलेट CaHC2O4 2, दिस इज कैल्शियम बायोक्सिलेट, तो बोलते हैं हम कैल्शियम बायोक्सिलेट। ठीक है। तो कैल्शियम बायोक्सिलेट में जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब बड़ी मजेदार बात है इसके अंदर, अभी हमने किया ही है वैसे तो ये, ठीक है ना। तो HC2O4 माइनस, अगर हमें ये CO2 दे रहा है तो हम इसको बैलेंस करते हैं जब, प्लस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वी गेट n फैक्टर एज 2, बट 1 मोल ऑफ CaHC2O4 gives 2 moles of HC2O4 minus, therefore n factor of CaHC2O4 2, कैल्शियम बायोक्सिलेट का n फैक्टर जो है दैट इज 4, उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखनी है बात कि वैसे बायोक्सिलेट का n फैक्टर 2 होता है, यहाँ पे आ ही रहा है ना, बट ये कैल्शियम बायोक्सिलेट में HC2O4 है कितना एक्चुअल में 2। ठीक है ना। इसलिए इसका अगर 1 मोल लेते हैं कैल्शियम बायोक्सिलेट का तो वो 2 मोल देगा H2CO4 के, 2 मोल्स के हिसाब से इसको हम 4 लिखेंगे एज एसिड। अगर ये एसिड की तरह बनेगा तो ये इस तरह से बन जाएगा, Ca2 प्लस और H प्लस के 2 मोल्स हैं, प्लस C2O4 2 माइनस है, तो इसका n फैक्टर कितना आ जाता है 2, क्योंकि 1 मोल CaH2O4 में H2 आ रहे हैं। ठीक है जी। क्लियर हुआ अभी आपको? ठीक है। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा ये देखते हैं। तो अभी इसके अंदर रेडॉक्स टाइट्रेशन में इंपॉर्टेंट है ये इन रेडॉक्स टाइट्रेशन
एट एंड पॉइंट, जब हम एंड पॉइंट की बात करते हैं, जब मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया एट एंड पॉइंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉर्मेलिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज एन फैक्टर, मोलैरिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, मोलैरिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगर सारा लिक्विड नहीं दिया हुआ तो आपको तब ध्यान रखना है कि उनको ग्राम वाले फॉर्मूले से फिर करना पड़ेगा, ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट into moles of oxidizing agent equal to n factor of reducing agent moles of reducing agent, है ना। ऐसे भी इसको इक्वेट कर सकते हैं हम। ग्राम इक्विवेलेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अभी कुछ और रिएजेंट्स हैं तो अभी हम देख लेंगे उनको भी। क्लियर है ये बात आपको? रिडॉक्स टाइट्रेशन में कोई भी टाइट्रेशन हो तो तरीका तो यही है करने का, जिसके अंदर हम ग्राम इक्विवेलेंट्स को हमेशा इक्वेट करते हैं उससे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट से। वहां हम एसिड और बेस को करते थे। ये आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 reduced by 1 mole of SN plus 2 is ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक हमें चीज देखनी है, बेसिकली SN+2 जो है 2+, ये स्टेनस है, दिस विल मूव इनटू स्टेनिक फॉर्म, स्टेनस एंड स्टेनिक, दिस इज स्टेनस, दिस इज स्टेनिक, है ना। अगर क्लोरीन होता तो SnCl2 होता और SnCl4 होता। बैलेंस करते हैं इसको तो ये आता +2, इस चीज का एन फैक्टर आ गया 2 इस रिएक्शन का। K2Cr2O7 का हमें पता ही है, देखिए K2Cr2O7 का हमें पता है एन फैक्टर क्या था 6 एसिडिक मीडियम में। देयरफॉर लिखते हैं ऑक्सीड N इनटू मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू N ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? K2Cr2O7, उसके मोल्स हमें पता करने हैं, उसका एन फैक्टर 6 है। मोल्स ऑफ 6 इंटू मोल्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू एन फैक्टर इसका कितना है 2 इंटू इसके मोल्स कितने हैं 1। देयरफॉर मोल्स ऑफ K2Cr2O7 2/6 1/3। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास सी पार्ट, चेक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पे आते हैं हम। ऐसे मतलब क्वेश्चन इस टाइप से आता है, 0.1 मोलर KMnO4 is used for titrating hypo solution
व्हाट इज हाइपो सॉल्यूशन? दिस इज सोडियम थायोसल्फेट इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपो. So this is 0.1 molar KMnO4. It is used for titrating hypo solution. What volume of solution? इस solution का hypo solution का in milliliter will be required to react with 0.158 gram of Na2S2O3. ठीक है जी, इसमें molecular weight जो है Na2S2O3, this is 158. So A part is 1 ml, 2 ml, 5 ml and 10 ml. Let's see. ठीक है जी. अब इसके अंदर बड़ा तरीका बड़ा सिंपल है, इसके अंदर वही करेंगे हम, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये है, इसका एन फैक्टर इनटू इसकी मोलैरिटी. अच्छा, तो ये वॉल्यूम किसका पूछा हुआ है? ये KMnO4 का पूछा हुआ. हाइपो सॉल्यूशन के बारे में तो दे रखा था. ठीक है, तो ये आ गया मोलैरिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ऐसे लिखते थे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी को लिखा था एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी. इधर लिखेंगे, ये ग्राम में दिया, मास इन ग्राम्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बाय उसका इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो हम लिखते हैं एन फैक्टर KMnO4 का होता है 5, मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स इज 0.158 मल्टीप्लाइड बाय 1000 बाय मोलर मास 158 बाय इसका एन फैक्टर. अब आपको यहाँ ये एन फैक्टर पता होना चाहिए. हाइपो सॉल्यूशन का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है? 1. ये देखिए पीछे 1. ठीक है, अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे. देयरफॉर ये आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू 158 बाय 158 इक्वल्स टू 1. ये वैल्यू आ जाएगी 2 ml. ठीक है जी, दिस इज बी पार्ट. याद रखना है. ठीक है जी, क्लियर कर लीजिए इसको. हाइपो सॉल्यूशन Na2S2O3 मैंने पीछे बताया था, दिस इज द हाइपो सॉल्यूशन Na2S2O3. ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. MX प्लस प्लस MnO4 माइनस गिव्स MO3 माइनस प्लस Mn2 प्लस. ये एक रिएक्शन है. ठीक है, इफ 1 मोल ऑफ MnO4 minus oxidizes 1.67 moles of MX plus to MO3 minus, then X is 1, 2, 3, D none. ठीक है जी, तो देखते हैं इसको.
ठीक है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन थर्ड, तो इसके अंदर KMnO4 के बारे में तो हमें पता ही है एन फैक्टर क्या है। हम इसके लिए देख लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमें चेक करना है इसके अंदर उसको किस तरह से सॉल्व करना है, देख लेते हैं। दिस इज MX प्लस, ये जो है दिस इज गिविंग MO3 माइनस। ठीक है जी, इसको बैलेंस करते हैं। दिस इज प्लस 3H2O 6H प्लस दिस इज 5 पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 5 और इधर X प्लस है। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस X इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसी जो KMnO4 है उसके बारे में तो हमें पता ही है, MnO4 माइनस गिविंग Mn2 प्लस, दिस इज 4H2O 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको मुझे आगे सॉल्व करना है। therefore n फैक्टर तो आ ही गया, n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनटू मोल्स ऑफ MnO4 माइनस is equal to n factor of reducing agent moles of MX plus, तो ये वैल्यू आ जाती है n फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना था 5, नो दिस इज 1, ये है 5 माइनस x इंटू 1.67। ठीक है, ये एक्चुअली 1.67 है, या तो आप डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू जो आती है दिस इज समथिंग 1.67 है, तो 1 प्लस 0.67 है, तो दिस इज 0.66, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस 2/3 ये वैल्यू बनती है इसकी। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 5 बनेगा, ऊपर 5/3, तो ये 3 आ जाएगा, 5 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कई कबार ये जो जैसे 1.67 है इसको फ्रैक्शन में लेने में फायदा हो जाता है, वरना डिवाइड करेंगे तो भी अप्रोक्सीमेटली वही बनेगा। तो 1.67 आप ध्यान रखिए, दिस इज 1 प्लस 2/3 मतलब 5/3 है, तो x 2 आ गया है यहाँ पे। सॉल्व करके दिस इज बी पार्ट। ठीक है, ऐसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है वो आती है। ठीक है जी, आइए आगे रिएजेंट देख लेते हैं हम नेक्स्ट। जैसे ये रिएजेंट कर रहे थे हम कैल्शियम बायसल्फेट से, आगे बढ़ते हैं अब इसमें नेक्स्ट 11th। ठीक है, अब इसके अंदर हम जैसे ये है FeCl2 FeSO4 एंड FeO। ठीक है, इनको एक एक करके देखते हैं हम। तो इन सब में ये बेसिकली Fe2 प्लस इन्वॉल्व है हर एक में। ठीक है ना, तो इसमें ये भी 2 प्लस है, इधर भी 2 प्लस है और इधर भी 2 प्लस है। तो जब कभी भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम इसको ऐसे देखते हैं Fe2 प्लस जो है दिस गोज इनटू Fe3 प्लस, उसको बैलेंस करते हैं हम, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, तो इसका एन फैक्टर जो हो जाता है दैट इज 1। दिस इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe2 प्लस जो है वो Fe में चला गया, तो अब देखेंगे बैलेंस करेंगे तो दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इधर एन फैक्टर इसका कितना हो जाता है 2। ठीक है जी, तो इन तीनों में FeCl2O FeSO4 है FeO, इन
सब केसेस में एन फैक्टर अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो 1 है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज FeCl3, Fe2O3, Fe2SO4 3। ठीक है, अब इन सब में जो Fe है वो 3+ शो कर रहा है। ठीक है जी, तो इसको देखते हैं। दिस केस इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। ठीक है ना, क्योंकि Fe3+ जो है वो एक स्टेप से Fe2+ में आ सकता है, बट वो Fe3+ से आगे नहीं बढ़ सकता। तो देयरफॉर यहाँ पे हम देखते हैं Fe3+ से इट कैन मूव टू Fe2+। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये एन फैक्टर जो है इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये रिएक्शन इस टाइप से पॉसिबल नहीं है अगर दिखाएं तो Fe3+ से Fe। दिस इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्टली नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब इस केस में ये ध्यान रखिए कि जहां पे भी Fe एक आ रहा है, मतलब Fe3+ का एक ही मोल है, वहां इनफेक्टर बनना है। जैसे यहाँ Fe2O3 में Fe3+ के 2 मोल है, तो इसका इनफेक्टर 2 होगा, इसका भी। देयरफॉर फॉर FeCl3 एन फैक्टर इज 1 और Fe2O3, क्योंकि Fe3+ का Fe2+ में जा रहा है तो एन फैक्टर 1 है, बट यहाँ कितने Fe3+ हैं? एक मोल Fe2O3 के में 2 Fe3+ आएंगे, इसलिए उसका एन फैक्टर डबल हो जाएगा। Fe2SO4 3 का भी एन फैक्टर 2 होगा जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, ठीक है जी। थर्ड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1 molar KMnO4 and 1 molar K2Cr2O7 solution are used to oxidize Fe2+ in acidic medium, then Fe2+ will be oxidized। इसका ऑप्शन है more by K2Cr2O7, more by KMnO4, equal by both। बी पार्ट है कैन नॉट प्रिडिक्ट। ठीक है जी, आइए इसको देख लेते हैं हम। फोर्थ, तो वॉल्यूम सेम है दोनों का, लेट वॉल्यूम इक्वल टू VmL। ठीक है जी, मोलैरिटी दोनों की 1 दी हुई है, देयरफॉर हम मिली इक्विवेलेंट चेक करेंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, उसके लिए हमें नॉर्मेलिटी चाहिए KMnO4 की इनटू वॉल्यूम V। नॉर्मेलिटी जो है दैट इज एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी व्हिच इज 1, दिस इज 5V। तो मिली इक्विवेलेंट K2Cr2O7, this is equal to normality of
K2Cr2O7 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम B, ये आ गया 6 × 1 × B, दिस इज 6 टाइम्स B। तो यहाँ पे देखने से भी ये पता चल रहा है इस केस में मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है, ठीक है ना। आपको देखना है, मतलब मिली इक्विवेलेंट से बेसिकली करना है ना हमें, तो मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट से, तो क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया था इसलिए मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट किसके ज्यादा है, जिसके मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है तो उतने ही मिली इक्विवेलेंट Fe2+ के ऑक्सीडाइज हो पाएंगे, ये ज्यादा है। एज मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 is more than milli equivalent of KMnO4. Therefore, A part is right answer. ठीक है जी, याद है, चेक कर लीजिए। इस पर बेस्ड ऐसे मतलब क्योंकि n फैक्टर KMnO4 का 6 होता है और K2Cr2O7 में KMnO4 का 5 होता है, उसको यूज करके हमने यहाँ पर किया है, जिससे हमें पता चल गया कि किसके मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 moles of a mixture of FeSO4 and Fe2SO4 requires 100 milliliter of 2 molar KMnO4 in acidic medium. Then mole fraction of FeSO4 in mixture is 1/3, this is 2/3, this is 3/4 and D is none। ठीक है, अब इसको जब आप करेंगे क्वेश्चन को, 3 मोल्स हैं टोटल मिक्सचर में, ठीक है। KMnO4 चाहिए, एज KMnO4 ऑक्सीडाइजेस एंड Fe2SO3 में एज Fe3+, therefore only FeSO4 reacts। कि ये तो ऑलरेडी जो है Fe2SO4 में Fe3+ है, वो ऑलरेडी हाईएस्ट स्टेट में, तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा। यहाँ से हम देख लेते हैं इसके लिए मिली इक्विवेलेंट देखिए किस KMnO4 के कितने हैं। दिस इज 100 वॉल्यूम इंटू 2 × 5, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट आ जाते हैं इसके 1000। Therefore मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 ये बराबर हो जाएंगे इसके, क्योंकि यही रिएक्ट कर रहे हैं सिर्फ 1000, ठीक है। और n फैक्टर जो होता है इसका वो 1 है, इसका भाई इसका ही FeSO4 का। Therefore मिली मोल्स भी यही आ गए, मिली मोल्स ऑफ FeSO4 1000 है। मोल्स कितने हो गए इसके, मोल्स ऑफ FeSO4 इज 1, ठीक है। तो फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब इसके मोल्स 1 बाय टोटल कितने हैं 3, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर इन दिस केस, ठीक है जी। चेक कर लीजिए इसको। ये देखो इसमें, क्योंकि KMnO4 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज करेगा। ऑलरेडी हम देख लेते हैं FeSO4 में Fe2+ है, वो ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ बन सकता है, बट Fe2SO4 में
Fe3+ है जो ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ना, तो सिर्फ FeSO4 ही रिएक्ट करेगा, ये तो आगे जा नहीं सकता। और तो हमने मिली इक्विवेलेंट निकाले कि MnO4 के वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर 1000 आ गए, तो ये यही इसके बराबर होंगे ना FeSO4 के, क्योंकि सिर्फ यही रिएक्ट करेगा, FeSO4 रिएक्ट करेगा सिर्फ MnO4 के साथ। 1000 आ गया मतलब इसका, इसके मिली इक्विवेलेंट 1000 है। अब इसका एन फैक्टर 1 होता है, Fe2+ Fe3+ हम गए थे ना, ये रहा इधर, Fe2+ Fe3+, एन फैक्टर इसका 1 है। FeSO4 के लिए बात कर रहे हैं ना हम, यही रिएक्ट कर रहा है सिर्फ, FeSO4 एन फैक्टर 1 है। तो मिलीमोल्स और मिली इक्विवेलेंट बराबर हो गए। मिलीमोल्स 1000 है तो मोल्स कितने होंगे 1, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन कितना होगा इसका 1/टोटल 3, ठीक है जी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है, ठीक है।